Hello bachcho, let's read the question first. So the question says, determine whether the functions are increasing or decreasing for the stated value of x. f of x is equals to cos square x in 0 to pi by 2. So हमें बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग होगा 0 to pi by 2 में. So सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट समझेंगे. So key concept is if for a function f of x we are given f dash x is less than 0, then function is decreasing. And if f dash x is greater than 0, then the function is increasing. ठीक है, फॉर सम वैल्यूज ऑफ x, अगर हमें कोई डोमेन या फिर कोई रेंज दी हुई है तो. सो यहाँ पे हमें बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग. तो हम फंक्शन लिखेंगे f of x is x cos square x where x belongs to 0 to pi by 2. तो अभी हमें क्या बोला है कि f of x is cos square x, तो हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे पहले. सो f dash x will be 2 cos x और cos बाई चेन रूल cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x, तो ये होगा -2 sin x cos x एंड 2 sin x cos x इज sin 2x. तो f dash x की वैल्यू आ गई -sin 2x. अब हम देखेंगे कि गिवन इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग. तो हमें क्या बोला है कि x बिलोंग टू 0 टू पाई बाई 2. सो ऐसे लिख सकते हैं कि x की वैल्यू विल बी बिटवीन 0 टू पाई बाई 2. यहाँ पे एंगल में क्या है 2x है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये होगा 0 लेस देन 2x लेस देन, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल और पाई. मतलब ये जो 2x है वो एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन 0 टू पाई एंड फॉर 0 टू पाई साइन x इज पॉजिटिव. ठीक है, हमने वो टेबल सॉरी यूनिट सर्कल पढ़ा है कि 0 टू पाई. ठीक है, ये 0 है ये पाई है. सो 0 टू पाई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन इज पॉजिटिव. तो 0 टू पाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है 2x की वैल्यू. सो वी कैन से दैट साइन ऑफ 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और यहाँ पे हमें माइनस साइन 2x की वैल्यू चाहिए, तो माइनस का जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे सो इक्वेलिटी विल बी चेंज्ड. सो दिस इज f dash x will be less than or equal to 0. ठीक है, सो f dash x की वैल्यू विल बी less than 0, so we can say that the function is decreasing. So the function f of x is equals to cos square x is decreasing in the interval 0 to pi by 2. So this is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck.